शातिर क्रेजी रोबोकैट ने फिर से यूनिवर्स को बेवकूफ बनाया। अब तुम्हारी बारी है स्पेस गार्डियंस। अगर हिम्मत है तो रोक लो मुझे। एजेंट स्क्वीक। यस सर। तुम्हारे स्पेस गार्डियन ट्रेनिंग टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। ऑसम जेली बीन्स। मैंने कैसा किया है कैप्टन गैनीमेड? एजेंट स्क्वीक, तुम हर टेस्ट में फेल हो गए हो। तुम स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हुए हो, तुमने एंड्योरेंस टेस्ट पास नहीं किया, अपने स्पीड टेस्ट में सबसे पीछे रहे, तुम मीटियोर कोलिजन अवॉइडेंस टेस्ट में फेल हो गए, गैलेक्सी टोमोग्राफी टेस्ट में पास नहीं हुए और स्पेसशिप पायलटिंग टेस्ट में भी फेल हुए हो। तुम प्लैनेट रिकॉग्निशन टेस्ट पास नहीं कर पाए, मतलब फेल फेल फेल। तुम इतनी बुरी तरह से फेल हुए हो कि हमारी टेस्टिंग मशीन्स भी धमाके में उड़ गई। आज तक कोई भी कभी स्पेस गार्डियन टेस्ट में इस तरह से फेल नहीं हुआ है, पता है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? बिल्कुल पता है। इस गैलेक्सी में सबके पास एक स्पेशल पावर है, जैसे कि मेरी पावर है अपने जूतों का रंग अपनी बेल्ट के रंग से मैच करने वाला बना लेना। उसके लिए मैं सिर्फ कंसंट्रेट करता हूँ और वोइला, मेरे जूते बेल्ट जैसे हो जाते हैं। ये तो कमाल की बात है कैप्टन गैनीमेड। लेकिन आप जूते कहाँ पहनते हैं? नहीं पहनता हूँ, लेकिन अगर मैं जूते पहनता तो उन्हें अपनी बेल्ट से मैच करवा सकता था। समझ गए? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह समझ गया। कमाल की पावर है कैप्टन गैनीमेड। तुम्हारे डैड यहाँ के एक सबसे महान स्पेस गार्डियन एजेंट थे। उनकी पावर थी 10,000 गागमोल्स की ताकत। तुम्हारे दादाजी सेस्ट्रियन ट्रायलापोल से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते थे। वो बहुत तेज थे। और तुम्हारे दादाजी के दादाजी का अंगूठा इस पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग था। और तुम्हारे पास भी कोई पावर होगी स्क्वीक, लेकिन तुम अभी उसके बारे में जानते नहीं हो। कोई भी नहीं जानता कि वो कब बाहर आएगी, लेकिन जब भी वो बाहर आएगी वो बल बड़े ही शानदार होंगे, जैसे कि हम सब के लिए हुए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे अपने जूतों का रंग बदलने की काबिलियत का पता लगा था। स्क्वीक, तुम क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ कैप्टन गैनीमेड। आपको कुछ चाहिए क्या? स्क्वीक, तुम्हें सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन टीम में चुन लिया गया है। वाओ, अब मैं सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन बन जाऊंगा। अमेजिंग। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड थे और उनके पहले उनके डैड थे। उनके पहले उनके डैड और उनके भी पहले उनके डैड। हाँ स्क्वीक, तुम बेहतरीन सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियंस के खानदान के हो और वो सब बेस्ट से भी बेस्ट थे। उससे भी बढ़कर, अगर बेस्ट से भी बढ़कर कुछ होता है तो वो बिल्कुल वही थे। बेस्टेस्ट, बेस्टेसिमो, बेस्टर। हाँ बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट। हाँ वो सब वही थे, बड़े ही कमाल के स्पेस गार्डियंस। और जिस तरह से तुम्हारे दादा परदादा ने ये काम किया था स्क्वीक, उसी तरह से अब तुम्हें भी सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन बनना है। पता है, तुम भी शैतानों से यूनिवर्स की रक्षा करोगे। वो मैं शैतानों का सामना नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता स्क्वीक, शैतान तो होते ही है बहुत बुरे। मैं उन्हें हराने को बेताब हूँ। उन्हें हराने के लिए मेरे पैरों में खुजली हो रही है। और क्या हो सकता है? देखो स्क्वीक, हम बहुत से और भी काम करते हैं जो तुम वक्त आने पर सीख ही लोगे, लेकिन पहला काम पहले। जी कैप्टन गैनीमेड। तुम अभी सबसे पहले तो सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन कमांड सेंटर में जाओ, जहां तुम्हें पहले मिशन के बारे में बताया जाएगा। ओह माय स्पेस विगल्स, मेरा पहला मिशन। मुझे जल्दी से जाना है। हमें तुमसे काफी उम्मीदें हैं स्क्वीक। मैं आपकी उम्मीदें पूरी करूंगा कैप्टन गैनीमेड। तुम्हारे डैड और तुम्हारे डैड के डैड और उनके डैड के डैड भी। हाँ वो सभी बहुत खुश हो रहे होंगे। पर वो किस बात पर खुश हो रहे होंगे? ये तो अभी मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो खुश तो जरूर हो रहे होंगे। मतलब वो मेरे फ्यूचर के कारनामों पर खुश हो रहे होंगे। स्क्वीक, अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस से। जी सर।
आओ एजेंट स्क्वीक, बधाई हो। थैंक यू महान स्पेस बीइंग्स, आप मुझे जल्दी से मेरे पहले मिशन के बारे में बता दीजिए। तुम्हारा मिशन है एक स्टोन को ढूंढना और उसे मिलने पर नष्ट करना। एक स्टोन? हाँ, वो कोई मामूली स्टोन नहीं है, याद रखना। इसीलिए देर मत करो, जाके उसे ढूंढो और नष्ट कर दो। स्पेशल? हाँ, वो एक जादुई विश स्टोन है। वो जादुई विश स्टोन? मेरा पहला मिशन तो बहुत मजेदार लग रहा है। हाँ, मजेदार तो है, लेकिन ये तुम्हारे लिए उतना ही खतरनाक और शायद इम्पॉसिबल भी है। अमेजिंग स्पेस नेबुलस, आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए एजेंट मार्विन। सबसे पहले और पहली बात एजेंट स्क्वीक, हमें पता लगाना होगा कि तुम्हारी पावर क्या है। देखो, ये बात तो पक्की है कि इस मिशन को प्लैनेट फ्रिजल का कोई मामूली सा श्रिम्प तो पूरा नहीं कर सकता। मैंने सही कहा ना? हमें सबसे पहले तुम्हारी पावर का पता लगाना होगा, उसके बाद ही तुम मिशन पर जा सकते हो। मुझे कैसे पता लगेगा एजेंट मार्विन? तुम जाओगे स्पेस गार्डियंस की एक सिलेक्ट टीम के पास, जिसमें हर एक के पास स्पेशल सुपर पावर है, और वो तुम्हें वहाँ पर सिखाएंगे कि स्पेस गार्डियन यानी गैलेक्सी का प्रोटेक्टर कैसे बनते हैं। समझ गए ना तुम? ठीक है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। स्क्विक, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड, उनके डैड और उनके डैड के डैड बड़े कमाल के एजेंट्स थे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनका नाम खराब नहीं करोगे। कभी नहीं एजेंट मार्विन, कभी नहीं। बढ़िया, अब तुम मास्टर टेकर मैकी के पास जाओ और वो तुम्हें एक माहिर गैलेक्टिक सैमुराई बना देंगे। जैसे सुबह के आसमान में उड़ते कबूतर, वैसे ही तुम आए हो यहाँ एजेंट स्क्वीक। मास्टर टेकर माकी, आप तो इस पूरे यूनिवर्स के सबसे महान सैमुराई सुशी रोल हैं। तो एजेंट स्क्वीक, तुम मेरे पास सामुराई बनने के लिए आए हो ना? निंजा लड़ाकों की कला सीखने और कंसंट्रेशन सीखने एक योगी का। जी हाँ गुरुजी। सही है, तुम सीख सकते हो। अमेजिंग स्पेस मीट बॉल्स, क्या आप भी ननचक्स चलाते हैं मास्टर टेकर माकी? नहीं, मैं ननचक नहीं चलाता एजेंट स्क्वीक। तुम यहाँ सीखने आए हो ध्यान लगाकर, अपने दिमाग को और तेज करने आए हो। पता है, तुम जिस फ्रिजल प्लैनेट के रहने वाले हो, वहाँ 30 करोड़ से ज्यादा ओरोफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ रहने वालों की नाक में, और वो 1.5 करोड़ नेबुला मील दूर से भी सब कुछ आसानी से सूंघ लेते हैं। समझे कि नहीं? अब बताओ, तुम अभी क्या सूंघ रहे हो? शायद कोई स्पेस पाइनएप्पल टाकोस खा रहा है। हाँ, यही बात है। मैं स्पेस पाइनएप्पल टाकोस की गंध दूर से पहचान लेता हूँ। स्पेस पाइनएप्पल टाकोस? क्या तुम्हें बस उसी की गंध मिल रही है एजेंट स्क्वीक? क्यों? क्या यहाँ कुछ और भी सूंघने लायक है? तुम भी कमाल करते हो। पता है, यूनिवर्स में स्पेस पाइनएप्पल टाकोस के अलावा भी बहुत कुछ सूंघने लायक है। जैसे क्या? जैसे कि फूल पर गिरी ओस की बूंद। तुम्हें एक अच्छा और माहिर एजेंट बनने के लिए अभी तो बहुत ज्यादा सीखना है एजेंट स्क्वीक। मैं तुम्हें एक महान गैलेक्टिक सामुराई बना दूंगा, और मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम अपने मिशन पर जा सकोगे। क्या आप मुझे निंजा मूव्स भी सिखाएंगे? नहीं, हम यहाँ बैठकर इस पूरे यूनिवर्स की धड़कनों को महसूस करेंगे। चलो, अब मेरे साथ बोलो।
अब तुम्हें अपने फ्लाइट सिम्युलेटर इंस्ट्रक्टर के पास जाना होगा और तुम्हें उस जादुई विश स्टोन को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए एक से दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ेगा। जाओ, जल्दी से फ्लाइट इंस्ट्रक्शन लैब पहुंचो। अरे तुम कौन हो? मैं हूँ स्क्वीक। क्या तुम यहाँ कल के फील्ड एक्सपेरिमेंट का न्यूक्लियर वेस्ट लेने आए हो? नहीं, अपने पहले मिशन की तैयारी करने आया हूँ। ओह अच्छा, तुम एक नए रिक्रूट हो। इन्होंने मेरे पास एक नए रिक्रूट भेजने की हिम्मत कैसे की? मैं हूँ लाजवाब, बेमिसाल और सबकी नजरों में सबसे हैंडसम कर्नल रफ। कर्नल रफ? वो कर्नल रफ? आप ही हैं डॉक्टर सीक्वेस रफ फोर्थ, तेज निगाहों वाले एजेंट जिसने 10,000 स्पेस बैटल्स लड़ी और 10,003 जीती थी। मेरा मतलब आप तो इस यूनिवर्स के बेस्ट स्पेसशिप पायलट हैं, है ना? हाँ, लेकिन अब मैं एक्टिव ड्यूटी से रिटायर हो चुका हूँ और अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ स्टडीज पर लगा रहा हूँ। मैं अपनी हड्डियों की पायलेटेबल प्रॉपर्टीज को सिर्फ इसलिए मजबूत बना रहा हूँ ताकि गैलेक्सी में और उसके पार स्पेस डॉग्स खुले घूम सकें। पिंक स्पेस ब्लास्टर्स, ये जरूर एक सपना है। नहीं, सपना वपना नहीं है, ये मेरा ट्रेनिंग लैब है, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कभी नहीं आना चाहिए था। ये तो कमाल है, कर्नल रफ बदल गए हैं। ये तो सब जान गए हैं कि मैं कौन हूँ। अब ये बताओ कि तुम आखिर कौन हो? सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन एजेंट स्क्वीक। मुझे आपके पास इसलिए भेजा गया है ताकि मैं एक बेहतरीन स्पेस पायलट बन सकूं। उन्होंने एक अप्रेंटिस को मेरे पास भेज दिया? क्या स्पेस गार्डियन सेंट्रल वालों का दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वाओ कर्नल रफ, आज का दिन तो मेरे लिए उस दिन से भी ज्यादा शानदार है जिस दिन मैंने पहली बार पाइनएप्पल्स टाकोस और पाइनएप्पल टाकोस की खोज की थी। मैं तो अभी से शुरू करना चाहता हूँ। क्या शुरू करना है? ओह नहीं, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। अमेजिंग स्पेस ब्लास्टर्स कर्नल रफ, ऐसा लग रहा है कि मेरी अब फटने ही वाली है। मैं आज के आज ट्रेनिंग शुरू करना चाहता हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम डॉक्टर सीक्वेस रफ द फोर्थ के अप्रेंटिस बनने लायक हो? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर सचमुच इतना दम है तो तुम मेरे इन सवालों के सही जवाब भी दे सकते हो। वो अमेजिंग, बताइए सवाल क्या है कर्नल रफ? एक गैलेक्टिक नेस्ट्रूटियम का क्यूबिकल रूट क्या होता है? अरे वाह, एक गैलेक्टिक नेस्टोरियम। मुझे गैलेक्टिक नेस्टोरियम बहुत पसंद है। गैलेक्सियोलॉजी 101 में ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए इसका सही जवाब देना बड़ा ही आसान होगा। बताता हूँ। एक गैलेक्टिक नेस्टोरियम का क्यूबिकल रूट होगा। आसान है, वो है 3000, 1050 मिलियन और 45 मेगालॉन्स। क्या? तुम ये कैसे जानते हो? बहुत आसान है, ये स्पेस गार्डियन हाई में मेरे लॉकर का कॉम्बिनेशन था। अब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछिए ना कर्नल रफ। खैर, हम लोग शुरू कब से करेंगे? मुझे खबर मिली है कि तुम इन नए अरेंजमेंट से बड़े खुश हो कर्नल रफ। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ कैप्टन गैनामीड सर। देखिए, मैं किसी नए रिक्रूट को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। नहीं, इस बार तो तुम्हें ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा कर्नल रफ। हमें इस मिशन में कामयाब होना ही है। हम चाहते हैं कि एजेंट स्क्वीक को सारे बेस्ट स्पेस गार्डियंस ट्रेनिंग दे और तुम भी उनमें से एक हो। बोलो। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता कैप्टन गैनामीड। मैं तो बस कह रहा था कि अगर मगर का कोई सवाल ही नहीं है कर्नल रफ। तुम्हें एजेंट स्क्वीक को ट्रेनिंग देनी है और हो सके तो उसे उस मिशन के लिए तैयार भी करना है जो इस एजेंसी के लिए आज तक का सबसे मुश्किल मिशन है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम ही हो लाजवाब, बेमिसाल और शानदार डॉक्टर सीक्वेस रफ फोर्थ। लेकिन क्या आप एजेंट स्क्वीक की किसी खास खूबी के बारे में जानते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यानी स्पेस गार्डियन प्रोटेक्टर्स एक मामूली से श्रिम्प को इतने बड़े मिशन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं?
और वो सिर्फ एक श्रिम्प नहीं है बल्कि एक नया रिक्रूट है और वो किसी भी ट्रेनिंग टेस्ट में अभी तक पास नहीं हुआ है। कर्नल राफ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मास्टर टेकमाकी को पूरा भरोसा है कि एजेंट स्क्वीक कुछ मायनों में बड़ा खास है और वो अकेले ही इस मिशन को हैंडल कर सकता है। स्वागतम मेरे गैलेक्टिक दुश्मनों। मैं हूँ शातिर क्रेजी रोबोकैट और मैं अपने फ्रेश सेंटेड क्रिस्टल्स और क्ले पावर्ड किटी लिटर स्पेसशिप से बात कर रहा हूँ। और तुम सब तो एक बात अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, गैलेक्सी में रहने वाले सभी जीवों की जिंदगी मुश्किल और बेहाल करना। अभी तक का मेरा कारनामा कैसा लगा? क्रेजी रोबोकैट फिर से शुरू हो गया है। क्रेजी रोबोकैट? क्रेजी रोबोकैट ये स्पेस गार्डियंस का जानी दुश्मन है। वो कूल स्पेस लजानिया हमारा एक जानी दुश्मन भी है। उसका बस एक ही सपना है, हम सारे स्पेस गार्डियंस को हराकर यूनिवर्स पर कब्जा जमाना, हमेशा हमेशा के लिए। इस बार क्रेजी रोबोकैट क्या करने वाला है कैप्टन गैनामीड? टूना कैन्स। टूना कैन्स? हाँ, सही सुना, टूना कैन्स। क्रेजी रोबोकैट पूरे कॉन्फेडरेट एलियंस प्लैनेट्स पर जायंट टूना कैन्स की बरसात कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम्हारे सिर पे टूना कैन्स गिरे होंगे तब तुम्हें नानी याद आई होगी। अगर ऐसा करने से तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। देख लेना, इस यूनिवर्स पर होगा मेरा कब्जा। वाओ, विकेट स्पेस नेबुलस, ये तो मुझे पागल लगता है। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने ये कैसे सोच लिया कि हमसे बच जाएगा? मैं तुम सबको क्रेजी रोबोकैट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क्रेजी रोबोकैट ने वो जादुई विश स्टोन चुरा लिया है। पर उस जादुई स्टोन को खत्म करना ही तो मेरा मिशन है ना? हाँ, सही कहा स्क्वीक, लेकिन लगता है कि क्रेजी रोबोकैट ने उसे पहले ही चुरा लिया है। उस जादुई विश स्टोन को वो पहले एक छोटा सा कैट लिटर क्रिस्टल था, लेकिन जब एक जबरदस्त न्यूक्लियर टाइड आने के बाद वो इलेक्ट्रिफाइड होकर जादुई स्टोन बन गया। एक ऐसा स्टोन जिससे आज भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और वो स्टोन इतना पावरफुल है कि वो जिसके पास भी होगा उसे वो ऐसी शक्ति देगा कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। अभी वो क्रेजी रोबोकैट के पास है, जिससे वो टूना के जायंट कैन्स बनाकर उनकी बारिश करवा रहा है। आपका मतलब ये है कि वो क्रेजी रोबोकैट बिल्कुल यही चाहता था और ये हो भी गया? बिल्कुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जायंट टूना कैन्स बरस रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे जायंट कैन ओपनर नहीं है कि हम उन्हें खोल सकें। अब इससे बड़ा टॉर्चर और क्या होगा? एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हम सिर्फ एक जादुई विश स्टोन के बारे में जानते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन के सबसे गहरे सिक्योरिटी वॉल्ट में प्लैनेट मार्बल्स की सतह से 10 मिलियन मेगाट्रॉन्स नीचे लॉक्ड हैं, और वो क्रेजी रोबोकैट वहाँ तक किसी भी हालत में नहीं पहुँच सकता। मगर वो पहुंच गया था। वो वॉल्ट बिल्कुल खाली है। वो पता नहीं कैसे क्रेजी रोबोकैट ने उस वॉल्ट के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया और वहां से स्टोन लेकर निकल गया। अब मैं तुम्हारे मिशन की बात करता हूँ एजेंट स्क्वीक। मेरा मिशन हैप्पी जेली बीन। हालांकि तुम अभी तक स्पेस गार्डियन नहीं बने हो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है जिससे तुम इस मिशन को पूरा कर सकते हो। हमें विश्वास है। अमेजिंग स्पेस पैनकेक्स, मेरे पास कौन सी एबिलिटीज हैं? वो तो हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन मास्टर टेकमाकी का कहना है कि सिर्फ तुम ही इस मिशन को हैंडल कर सकते हो। सही कहा ना माकी? बिल्कुल सही कहा। एजेंट स्क्वीक एक C1 है और पतझड़ में झड़े हुए
पत्तों पर ये बात लिखी है और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये क्या बेवकूफी है मास्टर टेकामाकी? क्यों सबकी जान खतरे में डाल रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि इस एलियन श्रिम्प में ऐसी एबिलिटीज हैं जो अभी आप बता रहे हैं। ये इतने बड़े मिशन को हैंडल करने के काबिल नहीं है। ये कर लेगा, मुझे पूरा यकीन है। सिर्फ यही एक है जो उस जादुई विश स्टोन के उस क्रेजी रोबो कैट के हाथ लगने के पहले नष्ट कर सकता है। क्या बात है! एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? वैसे जहाँ तक मुझे पता है उसे क्रेजी रोबो कैट लेकर गया है। हाँ, ले गया है। तो फिर मैं कैसे? शायद उसे फिर से शुरुआत करनी पड़े। आज से 100 मिलियन आयोन्स पहले। 100 मिलियन आयोन्स पहले? हाँ बिल्कुल। तुम अभी के अभी ब्रीफिंग रूम में जाओ, सीक्रेट एजेंट मॉलिक्यूल तुम्हें सब कुछ बता देगा। ऑसम पाइनएप्पल्स। कंप्यूटर, सीक्रेट एजेंट मॉलिक्यूल से हमारी बात कराओ। कैसे हो एजेंट्स? मुझे यकीन है कैप्टन ने सबको क्रेजी रोबो कैट के बारे में बता दिया होगा। और टूना कैन्स के बारे में भी बताया है। सीक्रेट एजेंट मॉलिक्यूल, आप बता सकते हैं क्रेजी रोबो कैट इतना क्रेजी क्यों है? दुनिया के सभी क्रेजी कैट वीडियोस को देखकर उसे एक लैब में बनाया गया था और उस एक रोबोटिक कैट में सबकी खूबियां डाल दी थी। तभी तो वो पूरा पागल है। आफत है आफत। वो ऐसा पागल है कि एक ही वक्त पर वो लेजर बीम का पीछा करता है और उसी वक्त घूमते पंखे के ऊपर बैठ जाता है। वो सुपर पागल। और दिमाग से पैदल भी है। पूरी तरह से सन की है। वो सोसाइटी के लिए खतरा है। वो कमान से निकला तीर है। और अब तो उसके पास वो जादुई विश स्टोन भी है। मतलब उसे अब पता नहीं क्या क्या पागलपन सूझेगा और वो वही सब करेगा। हमें उसे किसी तरह रोकना होगा। एक ऐसा प्लान बनाना होगा ताकि वो जादुई विश स्टोन उस पागल कैट के पास ना रहे। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कर्नल रफ। जिसके पास भी वो जादुई विश स्टोन होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं। फिर तो ये वाकई बुरी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? बस एक ही तरीका है, उससे पहले उस विश स्टोन को लेकर उसे खत्म कर देना। लेकिन अगर वो उसके पास है तो हम उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो उसे ले जा चुका है और उसे चुराने से पहले हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते हैं। तो एक मिनट, क्या? इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप सही सोच रहे हैं कर्नल रफ, बिल्कुल सही। अगर हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उस क्रेजी रोबोट के पहले उस जादुई विश स्टोन तक पहुंच जाएं। बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या? एक स्पेस टाइम मशीन एजेंट स्क्वीक। हम एक स्पेस टाइम मशीन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कर्नल रफ। एजेंट स्क्वीक, तुम अभी के अभी प्रोफेसर म्यूकस की लैब में पहुंच जाओ। प्रोफेसर म्यूकस? हाँ, मैं हूँ। वाओ, प्रोफेसर म्यूकस, आपने ही थ्योरी दी थी रिलेटिव स्लाइम की। आपने क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ गू लिखा है। आपने ही बनाया था ग्रेविटेशनल वेव ऑफ ऊज। हाँ, और अब मुझे एक स्पेस टाइम मशीन बनाने का काम दिया गया है ताकि तुम आज के समय से 100 मिलियन आयन्स पीछे जा सको, क्योंकि वहीं तुम्हें मिल सकता है वो जादुई विश स्टोन। तुम उसे उनसे भी पहले ढूंढ लोगे, जो ढूंढने के बाद उसे सीक्रेट एलिट स्पेस गार्डियन के डीपेस्ट सिक्योरिटी वॉल्ट में प्लैनेट मार्बल्स की सतह से 10 मिलियन मेगाट्रॉन्स नीचे लॉक करने वाले हैं, और जहां से क्रेजी रोबोकैट उसे चुराने वाला है। 100 मिलियन आयन्स पहले? वो कब की बात है? लास्ट ट्यूसडे की। ये तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। देखो, अगर तुम्हारे पास स्पेस टाइम मशीन नहीं है तो यही समय कई 100 करोड़ साल जितना लंबा लगेगा, और अगर हो तो कल की बात लगेगी। एक बार बनने के बाद मेरी स्पेस टाइम मशीन में तुम क्लॉपी नेबुला से होते हुए फेरिंगियल गैलेक्सी के पार
उस रेडियो एक्टिव वर्म होल तक पहुंच सकते हो जो तुम्हें आज से 100 मिलियन आयन्स पहले के प्लैनेट मार्बल्स पर पहुंचा देगा। जरूर। एक रेडियो एक्टिव वर्म होल? हाँ, वो बड़ा ही खास किस्म का वर्म होल है। उसके अंदर जाने के बाद एक स्पेशल स्पेस गार्डियन उससे गैलेक्सी में कहीं भी किसी भी समय में पहुंचाने के लिए कह सकता है, और उसके अंदर वो जो होने की इच्छा करेगा वो हो भी जाएगा। ये काम सिर्फ किसी का दिमाग ही कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कि ये काम सिर्फ वही स्पेशल एजेंट कर सकता है जिसके पास अपने दिमाग को खाली करने की पावर हो और उसका पूरा फोकस सिर्फ उस जादुई विश स्टोन पर हो, तभी वो कामयाब हो सकता है। और वो स्पेशल एजेंट तुम हो, स्क्वीक। मैं? वो मास्टर टीकी माकी का तो यही कहना है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर हमारी गैलेक्सी का भविष्य तुम्हारे जैसे एक छोटे से के हाथों में कैसे हो सकता है, मगर सच तो यही है। अमेजिंग स्पेस वाटरमेलन्स, मैं अपने स्पेस टाइम सफर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं, मुझे तो ऐसा अभी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? क्यों? वो इसलिए माय डियर एजेंट स्क्वीक कि अभी तुमने अपनी स्पेस गार्डियन स्पेशल ट्रेनिंग आधी ही की है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और टाइम बहुत कम है, इसलिए जाओ अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। ठीक है। मैं तुम्हें सबसे पहले उन सभी प्लैनेट के नाम बता देता हूँ जो उस रेडियो एक्टिव वर्म होल के आसपास हैं। तुम हमारे आज के फेल हो चुके आउटडेटेड जीपीएस सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ। चलो तो फिर शुरू करते हैं। प्लानोमियम, रैप्टूनो, गैलपीडो, मैंटमियस, मिस्पीयस, रेडियम, एबेलिनियस। याद किया? वो ये तो काफी सारे प्लैनेट्स हैं प्रोफेसर म्यूकस। अरे नहीं, ये तो सिर्फ एक प्लैनेट का नाम है एजेंट स्क्वीक। आज का दिन काफी लंबा होने वाला है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके सवाल पूछें। हमने सुना है कि ये सब कुछ क्रेजी रोबो कैट कर रहा है। कैप्टन गैनेमीड, क्या ये सच है? हाँ सच है, ये सच है। क्रेजी रोबो कैट हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है। आखिर वो एक कैट है, वो भी रोबोटिक कैट है। तो क्या आजकल पूरे कॉन्फेडरेट अलायंस प्लैनेट्स पर जो टूना कैन्स की बारिश हो रही है वो भी उसी का काम है? मेरे सिर पर अभी तक एक गुम्मड़ है, बड़ा सा, बहुत दर्द होता है। हमने तो ये भी सुना है कि क्रेजी रोबो कैट वो जादुई विश स्टोन भी चुरा कर ले गया है, जो इतना पावरफुल है कि वो जिसके पास होगा वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। क्या ये सही बात है कैप्टन गैनेमीड? क्या हम कभी उस क्रेजी रोबो कैट को उसकी मर्जी से कुछ भी करने से कभी रोक पाएंगे? हम उस क्रेजी रोबो कैट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप सब फिक्र मत कीजिए। मगर आप कर क्या रहे हैं, बताइए। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो टॉप सीक्रेट है। मैं उसके बारे में कुछ भी रिवील, डिस्क्लोज, लीक या डिक्लेयर नहीं कर सकता। और आप जानते हैं ये एक सीक्रेट एजेंसी है। आप सिर्फ इतना भरोसा रखिए कि स्पेस गार्डियंस उस क्रेजी रोबो कैट को उसके खेल में हरा देंगे, और इससे पहले कि वो उस जादुई विश स्टोन तक पहुंच पाए हम उस स्टोन को खत्म कर देंगे। अगर नहीं कर पाए तो मेरा नाम कैप्टन गैनेमीड III नहीं। आपका मतलब है कि आप एक टाइम मशीन बना रहे हैं? क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? मैंने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन आपका मतलब तो वही था। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे आप ऐसा कोई मतलब निकाल सके। मैंने पहले ही कहा है कि ये मिशन टॉप सीक्रेट है और मैं इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता। अब और कोई सवाल नहीं। अच्छा ये बताइए, स्पेस टाइम मिशन कब तक ट्रायल रन के लिए तैयार हो जाएगी कैप्टन गैनेमीड? शायद थर्सडे तक। चलो ठीक है, लग रहा है कि स्पेस टाइम मशीन चल रही है। बस छोटे मोटे ट्रबल शूटिंग टचेस देने हैं और उसके बाद तुम समय में पीछे जा सकते हो एजेंट स्क्वीक। अमेजिंग स्पेस नेबुलस, ऐसा कब तक होगा प्रोफेसर म्यूकस? मुझसे और इंतजार नहीं होता।
सब्र रखो एजेंट स्क्वीक, सब्र। मुझे पहले तो व्हील कंबस्शन चेम्बर के लिए ऑर्गेनोमीटर को एडजस्ट करना होगा। उसके बाद मैं लैंडिंग पाथ के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मुझे मेट्रोमाइजर को निकाल कर देखना होगा। अगर मैंने माइक्रोट्रॉन की ट्रैजेक्टरी को 1 मेगाथन की 100 करोड़वें भाग जितना भी मिसकैलकुलेट किया तो उसमें अपने आप ही धमाका हो जाएगा और मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर मुझे ऑसिलेटर या न्यूरोटिक ब्लास्टर को थोड़ा सा प्रोफेसर म्यूकस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि स्पेस टाइम मशीन बनाने में आपको इतनी परेशानी होगी। क्या कहा? टाइम मशीन? अरे नहीं एजेंट स्क्वीक, मैं टाइम मशीन की बात नहीं कर रहा था। मैं अपनी एस्प्रेसो मशीन को रिपेयर करने की बात कर रहा था। मुझे कई हफ्तों से अपनी कॉफी में मेरे मन लायक फोम नहीं मिल रही है, मगर अब मैंने उपाय ढूंढ ली है। वैसे सही याद दिलाया, टाइम मशीन भी बनानी है। हम कहाँ थे? आप अपने न्यूट्रॉनिक ब्लास्टर के ऑसिलेटर को सिंप्लीफाई कर रहे थे। अच्छा, वो नहीं, वो तो मेरी एस्प्रेसो मशीन के लिए है। टाइम मशीन के बारे में मैं क्या कह रहा था? हाँ, याद आया। मुझे अब बस सिर्फ एक बटन दबाना है, ये वाला। तो प्रोफेसर म्यूकस, आपने पूरी लैब ही उड़ा दी क्या? उसके साथ हमारी स्पेस टाइम मशीन का प्रोटोटाइप भी उड़ गया? नहीं, शायद वो भी। हमारा काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। इधर क्रेजी रोबो कैट ने आज ही कॉन्फेडरेट एलियंस के हेडक्वार्टर्स पर टूना कैन्स बरसाए हैं। अब अखबार वाले और फेडरेशन के लीडर्स हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे मैं वो अब हमें एक और टाइम मशीन बनानी होगी प्रोफेसर म्यूकस, और इस बार ध्यान रखिएगा वो भी स्पेस डेब्री में न मिल जाए। एकदम ठीक है कैप्टन गैनोमीड, मैं समझ गया। मुझे बस ये सोचना है कि व्हील कंबस्शन चेम्बर के ऑर्गेनोमीटर को किस तरह से कैलिब्रेट करना है, और बस फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या इस काम में बहुत वक्त लगेगा? नहीं, ज्यादा तो नहीं लगेगा कैप्टन गैनोमीड। मैं जल्दी ही अपनी एस्प्रेसो मशीन को ठीक कर लूंगा। जब मुझे सुबह सुबह अच्छी कॉफी मिल जाती है ना, तब मेरा दिमाग सही से चलता है। एजेंट स्क्वीक, हम तुम्हारी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ गैलेक्टिक सामुराई का सीक्रेट आर्ट। सुनो, जब तुम अतीत में जाओगे तो तुम्हें उस जादुई विश स्टोन को खत्म करना होगा, समझ गए? हमेशा हमेशा के लिए। हम उसे किसी कीमत पर उस क्रेजी रोबो कैट के पास नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? वो तो मैं अभी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम कामयाब होकर लौटोगे। सचमुच? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास भी वही पावर है जो तुम्हारे डैड के पास थी, तुम्हारे डैड के पास भी थी, और फिर उनके भी डैड के पास थी। ये सिलसिला बड़ा लंबा है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। पर आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में यही लिखा है। क्या आपके हॉरोस्कोप में ये भी लिखा है कि वो कौन सी पावर्स हैं? नहीं एजेंट स्क्वीक, मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया था जिसने बताया कि ये मिशन सिर्फ तुम ही अच्छी तरह से पूरा कर सकते हो। मगर जब मैंने पूछा कि कैसे, तो उसका गैलेक्टिक क्रेडिट ही खत्म हो गया। वाह, ये तो बड़ा ही मिस्टीरियस स्पेस मैटर है। क्या मुझे कभी पता लग पाएगा? जरूर पता लगेगा, लेकिन सही समय आने पर एजेंट स्क्वीक, तुम्हारे अंदर वो पावर है। अब चलो, पहले तो खाली करना सीखो अपने दिमाग को। एजेंट स्क्वीक, तुम सो रहे हो? सॉरी मास्टर टकामाकी, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, इसलिए मैं सो गया था। कमाल है,
तुम अपना दिमाग इतनी जल्दी खाली कर सकते हो ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत खूब, मगर तुमने ऐसा किया कैसे? सच कहूँ तो मेरा दिमाग पहले से ही पूरी तरह से खाली है। ये तो और भी अच्छा है। हो सकता है कि यही तुम्हारी असली पावर का सुराग हो और शायद इसी वजह से तुम इस मिशन के परफेक्ट कैंडिडेट बने हो। सोने की वजह से? अब ये भी बताने की जरूरत है क्या? तो ये अच्छा है कि बिल्कुल खाली है तुम्हारा दिमाग। अब मैं तुम्हें वर्म होल फ्लाइट सिमुलेशन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लो एजेंट स्क्वीक, उस रेडियो एक्टिव वर्म होल के अंदर जाने के बाद तुम अपने स्पेसशिप को सिर्फ अपने दिमाग की पावर से ही चला सकते हो। वो कमाल की बात है। आपका मतलब है कि गैलेक्सी का फ्यूचर मेरे दिमाग पर निर्भर करता है? हाँ, यही समझ लो। अनफॉर्चुनेटली किसी को भी यकीन नहीं है, लेकिन मास्टर टेकामाकी मानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की पूरी गैलेक्सी का पूरा फ्यूचर उस छोटे से ब्लू श्रिम्प के दिमाग में है, जो प्लैनेट फ्रिजल से आया है और जिसके दिमाग में पाइनएप्पल टाकोस के अलावा और कुछ नहीं। अभी आपने पाइनएप्पल टाकोस कहा? मुझे पाइनएप्पल टाकोस बहुत पसंद है। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। फोकस एजेंट स्क्वीक, फोकस। जैसे ही तुम उस वर्म होल के अंदर पहुंच जाओगे, पूरी गैलेक्सी की किस्मत तुम्हारे दिमाग पर टिकी होगी। ओके, तुम कनेक्टेड हो एजेंट स्क्वीक। चलो हम वर्म होल फ्लाइट सिमुलेशन शुरू करते हैं। याद रखना, सिर्फ उसी बात पर फोकस करना जो ज्यादा जरूरी है एजेंट स्क्वीक। फोकस करोगे तभी काम होगा। पिंक स्पेस ब्लास्टर्स, टाकोस का समंदर, क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, अपने अल्फा वेव्स को बाहर निकालो। सिर्फ उसी जादुई विश स्टोन को देखने की कोशिश करो। टाकोस। एजेंट स्क्वीक, क्या तुम सुन रहे हो? तुम अभी टाको स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में फंस गए हो। क्या बात है, ये शानदार है, बहुत ही मजेदार है। पाइनएप्पल टाकोस की तो भरमार है। ओ, मेरी बात पर ध्यान दो। तुम सिर्फ उस स्टोन पर फोकस करो एजेंट स्क्वीक। अपने दिमाग को खाली करो और उस स्टोन पर फोकस करो। टाकोस पर? एजेंट स्क्वीक, तुम्हें टाको स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम से निकलना होगा। वो कैंडी केन्स। मैं फ्लफी क्लाउड्स और कैंडी केन्स से भरे आसमान में उड़ रहा हूँ कर्नल रफ। शानदार, लाजवाब, बेमिसाल। मुझे लग रहा है कि कैंडी केन्स शायद उस क्रेजी रोबोकैट को रोक सकते हैं और हमारी गैलेक्सी हमेशा के लिए बच सकती है। आपको क्या लगता है? लगता है इसका फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी फूड लूप सीक्वेंस में अटक गया है। जल्दी से बाहर निकालना होगा। जल्दी कुछ करो रफ, कुछ सोचो, कोई उपाय सोचो। वो ये तो कमाल की बात है। हर तरफ पॉपकॉर्न है। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। बटर्ड, स्वीटेंड, रोस्टेड, कैरमल फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न। अब तो लग रहा है कि शायद पॉपकॉर्न ही हमारी गैलेक्सी को हमेशा के लिए बचा सकती है। क्या लगता है एजेंट स्क्वीक? तुम जल्दी से जल्दी पॉपकॉर्न स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम से बाहर निकलो और अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को उस विश स्टोन के कोऑर्डिनेट्स पर फोकस करो। इस गैलेक्सी को तुम ही बचा सकते हो। तुम सिर्फ स्टोन के बारे में सोचो। खाने को भूल जाओ एजेंट स्क्वीक। अपने दिमाग से खाने की चीजें निकाल दो। वाओ, स्वीट स्पेस मोलासिस लॉलीपॉप्स। मुंह में पानी आ रहा है। फेलियर, कंप्लीट फेलियर। अब ये गैलेक्सी बच नहीं सकती। क्रेजी रोबोकैट हमें हमेशा के लिए सार्डीन फ्लेवर्ड किबल में डुबा देगा। मिशन रूम में आओ एजेंट स्क्वीक, हमें बुलाया गया है। लॉलीपॉप। एजेंट स्क्वीक, तुम अभी क्या भी अपने मिशन की तैयारी करो, समझ गए? मगर कैसे? ये तो अभी तैयार भी नहीं है कैप्टन गैनामीड। ये अपने दिमाग को स्टोन पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। हमारे पास वक्त नहीं है कर्नल रफ, हमें फौरन कुछ करना होगा। मगर कैसे कैप्टन गैनामीड? नहीं हो सकता। अगर ये श्रिम्पी फ्रिजलिंग किसी तरह से ग्लोपी नेबुला तक पहुंच भी गया और फेरेंजिल गैलेक्सी को पार भी कर गया, तब भी रेडियो एक्टिव वर्म होल को पार करके 100 मिलियन आयोन्स पहले प्लैनेट मार्बल्स पर नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं? हो सकता है कि ये वहाँ किसी फूड स्पेस टाइम कंटिन्यूम में हमेशा के लिए फंस जाए और हमारे ऊपर टूना कैंस की बरसात होती रहे। अनएक्सेप्टेबल। कर्नल रफ, हम अभी कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। अभी अभी हमारी क्रेजी रोबोकैट से बात हुई है और अब वो पहले से ज्यादा पागल हो गया है। कैसे हो स्पेस गार्डियंस?
मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं मैं अब उस जादुई विश स्टोन से क्या करने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, एक प्लेनेट है जिसका नाम है पृथ्वी। वहाँ निहायती घिनौना जानवर रहता है जिसे डॉग्स बुलाते हैं। तुम यकीन मानोगे, डॉग नाम के भी जानवर होते हैं। खैर, अब वो नहीं बचेंगे। अब वो घिनौने डॉग्स और उनका वो घटिया सा छोटा प्लेनेट गायब हो जाएगा। देखा तुमने, ना ही वो प्लेनेट बचा और ना ही वो डॉग। क्यों, है ना ये कमाल का? अब अगली बारी तुम्हारी होगी स्पेस गार्डियंस, पर अभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और खेलूंगा जिसमें मुझे बड़ा मजा आता है। फिर मैं एक एक करके तुम सबको गायब कर दूंगा और सबसे पहले मैं उस सन की कर्नल रफ को गायब कर दूंगा। उसका दिमाग बहुत ही खराब है। गुड बाय कर्नल रफ। वो इनविजिबल स्पेस बीइंग्स, वो कहाँ चले गए? उसे अब भूल जाओ। अब वो किसी और का दिमाग खराब कर रहा होगा, किसी और पैरेलल यूनिवर्स में, जो उसकी हमेशा से पुरानी आदत है। एक बात तो है, अब कर्नल रफ के बिना यहाँ पहले से ज्यादा शांति है। मैं जानता हूँ तुम मुझे इसके लिए बाद में थैंक्स कहोगे कैप्टन गैनीमेड, क्योंकि कर्नल रफ ने वाकई सबका दिमाग खराब कर रखा था। अब अगली बारी किसकी है? अब मैं किसी ऐसे को गायब करूंगा जो किसी को परेशान नहीं करता हो। और बताओ कि वो कौन हो सकता है? चलो, ये मौका मैं तुम्हें देता हूँ। अगर रोक सको तो रोक लो मुझे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। 4 के बाद क्या आता है? देख लिया ना कर्नल रफ, जाने दो। तुमने देख लिया ना एजेंट स्क्वीक, तुम्हें अभी के अभी जाना होगा। जाकर उस जादुई स्टोन को ढूंढो और हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। पता नहीं क्रेजी रोबोट अब इसके बाद और क्या क्या करेगा। ऑसम। एक बात बता दूं एजेंट स्क्वीक, हालांकि मास्टर टेकामाकी को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है। शक है? हाँ, हम इस गैलेक्सी का फ्यूचर सिर्फ प्लैनेट फ्रिजल के एक ब्लू श्रिम्प के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पर तुम्हारे साथ किसी और को भी भेज रहा हूँ। उसका नाम है कमांडर हैम सैंडर्स। क्या आपने अभी अभी कमांडर हैम सैंडर्स कहा? वही जो यूनिवर्स के बेस्ट स्पेस गार्डियन है? हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने उसे। इस मिशन के लिए खास तौर पर बुलाया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मिशन में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। ओह माय गैलेक्टिक ट्विज़ल स्टिक्स, कमांडर हैम सैंडर्स। मैंने सुना है उन्होंने शुरुआत से आज तक हुई सभी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जब लड़ाई नहीं होती थी तब भी वो लड़ाइयाँ शुरू करवा देते थे ताकि उन्हें लड़ने का मौका मिल सके। उन्होंने हीलियम की लेजेंडरी लड़ाई लड़ी थी और तब उन्होंने इतनी हीलियम पी ली थी कि टाइम स्पेस बैरियर ही टूट गया था, वो भी 2 बार। उन्होंने सबसे लंबी दूरी की मैराथन रेस की थी और 16 ट्रिलियन नैनो माइल्स तक दौड़े थे और 7000 प्लैनेट्स का चक्कर लगाया था। उन्होंने 3 बार जुपिटर के चांदों का चक्कर लगा लिया था। एक बार तो उन्होंने नाश्ता खाने से पहले ही पूरी एक्यूबेंशियन स्पीसीज को एक्सटिंक्शन से बचा लिया था। वो सिर्फ अपने दांतों के सहारे माउंट एडोरम्बस की चोटी पर भी चढ़ गए थे। हाँ, वही। मैं आ गया एजेंट स्क्वीक। कल तुम और कमांडर हैम सैंडर्स इस मिशन पर जाओगे, ठीक है? क्या तुम स्पेस टाइम ब्लास्ट ऑफ के लिए तैयार हो? रेडी। रेडी। भरोसा रखिए, हम उस जादुई विश स्टोन को नष्ट करके ही लौटेंगे और इससे पहले कि वो क्रेजी रोबोकैट अपना सुबह का दूध पी पाए, हम अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाएंगे। तैयार हो जाओ तो बताना एजेंट। रेडी। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। वो आज मैं लेजेंडरी कमांडर हैम सैंडर्स के साथ एक मिशन पर जा रहा हूँ। मन हो रहा है कि मैं अपनी ब्लू स्किन से बाहर आ जाऊँ। Ten, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अमेजिंग स्पेस जेली बीन्स कमांडर हैम सैंडर्स, आपने थर्ड गैलेक्टिक क्वाड्रेंट कैंपेन के समय डॉगस्टर आर्मी को कैसे हराया था? आपको उसके बारे में अच्छी तरह से याद होगा। क्या पूछ रहे हो? हा? मैंने पूछा कमांडर हैम सैंडर्स, आपने थर्ड गैलेक्टिक क्वाड्रेंट कैंपेन के समय डॉगस्टार आर्मी को कैसे हराया था? बताएंगे? क्या? कमांडर हैम सैंडर्स, आपने थर्ड गैलेक्टिक क्वाड्रेंट कैंपेन के समय डॉगस्टर आर्मी को कैसे हराया था? तुम्हें और जोर से बोलना पड़ेगा बच्चे, मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ क्योंकि 10 मिलियन और 35 के प्लूटोनियम वॉर में हुए इस गैलेक्सी के सबसे तेज ब्लास्ट में मेरे कान उड़ गए थे। मुझे वो बात इतनी अच्छी तरह से याद है जैसे कल की हो, लेकिन जाने दो, अब मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे सर्किट्स भी इस गैलेक्सी के सबसे तेज ब्लास्ट में खराब हो गए थे। वो ब्लास्ट 10 ट्रिलियन 53 की जंग में हुआ था। वो कमांडर हैम सैंडर्स, क्या बात है, आपके साथ इस मिशन में तो बहुत ही मजा आएगा। मिशन? कैसा मिशन? और तुम कौन से स्पेस कॉन्टिन्यूम ब्लास्टर हो? मैं हूँ एजेंट स्क्वीक। मैं उस रेडियो एक्टिव वर्म होल और उसके आगे के सफर में आपका पार्टनर हूँ। वर्म होल? मुझे कोई वर्म होल याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक दिन रिलैक्सिंग बबल बाथ ले रहा था, तभी याद आया कि मैं तो एक इलेक्ट्रिक मशीन हूँ और मुझे पानी में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ बैठा हूँ एक श्रिम्पी ब्लू क्रीचर के साथ, जो किसी जमाने में मेरे आसपास आने की हिम्मत नहीं करता था। वैसे तुम्हारी पावर क्या है? अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। इस मिशन पर जा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई पावर तो होगी। एक्चुअली मुझे भी अपनी पावर के बारे में नहीं पता, लेकिन मास्टर टेकेमाकी का कहना है कि सही वक्त आने पर मुझे पावर के बारे में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कमांडर हैम सैंडर्स, क्या इस मिशन में मुझे अपनी पावर मिल जाएगी? तुम क्या कह रहे थे? तुम सही रास्ते पर हो और 46 गैलेक्टिक घंटे में उस रेडियो एक्टिव वर्म होल तक पहुंच जाओगे। मुझे नहीं लगता है कैप्टन गैनेमिड, ये शिप शायद उस रेडियो एक्टिव वर्म होल तक पहुंच ही नहीं सकता है। मुझे तो लग रहा है कि ये 46 गैलेक्टिक घंटे के पहले ही स्पेस डस्ट बन जाएगा। उससे बचने का एक ही उपाय है, हमें न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर लेना होगा। सिर्फ उसी की बदौलत हम उतने बड़े वर्म होल को पार कर सकते हैं, समझे कैप्टन? एक न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर? मगर तुम अभी एक न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर की खोज में पूरी गैलेक्सी में कैसे भटक सकते हो? यहाँ हमारी जान खतरे में है। अपने प्लान पर ही काम करो हैम। सिर्फ उसी की बदौलत हम उतने बड़े वर्म होल को पार कर सकते हैं, समझे कैप्टन? कमांडर हैम सैंडर्स, तुम्हें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अभी तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, समझ गए? अभी पूरी गैलेक्सी बहुत बड़े खतरे में है। आप क्या कह रहे हैं? आपको जरा सा जोर से बोलना होगा कैप्टन, क्योंकि 10 मिलियन और 35 के प्लूटोनियम वॉर में हुए गैलेक्सी के सबसे तेज ब्लास्ट में मेरे कान उड़ गए थे। मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। पूरी की पूरी गैलेक्सी खतरे में है। अपने प्लान पर काम करो हैम। माफ कीजिएगा, सिग्नल कट रहा है कैप्टन, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैं बस एक ही बात कर सकता हूँ, ओवर एंड आउट। गुड डे कैप्टन, हम मिशन पूरा करने के बाद मिलेंगे। पर कमांडर हैम सैंडर्स, यहाँ सिग्नल तो पूरा मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है, लेकिन हम अपने सुपीरियर की बकबक सुनने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमारा मिशन बहुत बड़ा है। एक बात याद रखना, अगर तुम एक कामयाब स्पेस गार्डियन बनना चाहते हो तो सिर्फ अपने दिमाग से काम लो, सारे नियम तोड़ दो। वो अमेजिंग पिंक नेबुलस, ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। मगर आप अब आगे क्या करने वाले हैं? अपने दिल की आवाज सुनो एजेंट स्क्वीक, अपने दिल की आवाज। लेकिन रोबोट्स को दिल नहीं होता। होता है बच्चे, होता है। वो तो बना होता है और वो भी सब कुछ फील करता है। चलो प्लेनेट न्यूयॉर्क, वहाँ मेरा एक दोस्त है जो हमें बहुत ही सस्ते में सेकेंड हैंड न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर दिला देगा। तुम्हें पता है स्पेस में भी मेरे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं।
पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे ही भरोसे है कमांडर हैम सैंडर्स। आपको लगता है कि अभी न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर के चक्कर में कहीं जाना ठीक होगा? मेरी बातों पर सवाल मत करो एजेंट स्क्वीक। पैसे बचाने में कोई बुराई नहीं है। मुझे अब तुम्हें स्पेस एटिकेट भी सिखाना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि उसके बिना तुम टिक नहीं सकते हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है कमांडर हैम सैंडर्स। ज़ूमिनियंस नहीं चाहते कि कोई उन्हें ज़ूमिनियंस कहे, उन्हें ज़ूमर्स पसंद है। अगर गुर्डोनियंस तुम्हारे साथ कहीं बैठे हो तो उनके सामने बैठने के लिए कभी भी कुर्सी मत खींचना, वो उसे गलत और बेहुदा मानते हैं। किसी यूक्रोनियन के साथ खाना खाते समय कभी छुरी कांटे का इस्तेमाल मत करना, अपने हाथ से खाना और फिर डेजर्ट के लिए अपने गंदे मुंह से बदल लेना। अगर गॉटिन्स को अपने घर चाय नाश्ते पर बुलाओ तो उन्हें ओल्ड फैशन ईमेल भेजना, टॉप मेल मैसेजेस नहीं, उन्हें यही पसंद है। एजेंट स्क्वीक। जी सर। एजेंट स्क्वीक, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि डीप स्पेस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए? मैं बता सकता हूँ तुम्हें। जी हाँ, बताइए। क्या बात है एजेंट स्क्वीक? वैसे मुझे पूछने में शर्म आ रही है। पूछ लो बच्चे, मैं 10 ट्रिलियन सालों से हूँ, अब मेरी उम्र होने लगी है। ठीक है, बताइए लड़कियों से कैसे बात करते हैं? लड़कियों से? हाँ, अगर इस हाइपर स्पेस में कोई लड़की मिल गई तो क्या होगा? बस पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताता हूँ। देखो, सच तो ये है कि मैं 43% मैग्नेटिक पार्टिकल से बना हूँ और इसका मुझे फायदा मिलता है। मैं बताता हूँ कि क्या करना है, ध्यान से देखो। हेलो, मेरा नाम है हैम सैंडर्स। तुम मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करोगी? हेलो, मेरा नाम है स्क्वीक। क्या तुम मेरे साथ आज रात कैंडल लाइट डिनर करना चाहोगी? वो मैंने कैसा किया कमांडर हैम सैंडर्स? तुम पैदाइशी जॉन स्टेमोस हो क्या? कौन? जाने दो, वो तुम्हारी पैदाइश के पहले के हैं। वो तो क्रेजी रोबो कैट है कमांडर हैम सैंडर्स। अब हम क्या करेंगे? मैं किसी रोबो कैट से नहीं डरता हूँ। उसे स्क्रीन पर लाओ, मैं उसे बात करता हूँ। जल्दी करो। यस सर कमांडर हैम सैंडर्स, एक्टिवेट टेली इमेजिनेटर। कैसे हो गैलेक्टिक सिंपलटन्स? मैंने अपने किटी लीटर्स में सुना है कि तुम दोनों मुझे गैलेक्सी पर कब्जा करने से रोकने के लिए किसी मिशन पर निकले हो। अफसोस, मुझे तुम्हारी इस कोशिश को रोकना होगा। ओह अच्छा, इतना आसान है क्या रोबो कैट? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, 2 बार देता हूँ। अगर रोक सको तो रोक लो। कमांडर हैम सैंडर्स, तुम्हें मेरा ये कारनामा कैसा लगा? मैंने तुम्हें गायब कर दिया ना। अब तुम मुझे कैसे रोकोगे कमांडर हैम सैंडर्स? अपनी हंसी पर ब्रेक लगाओ रोबोकैट। मेरा पूरा सर्किट सिस्टम 10 मिलियंस एंड 54 में मार्बेकियन के स्पेस बैटल में टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैं तो यहाँ हूँ और नहीं भी हूँ। मुझे तो बस स्पेस टाइम में होलोग्राम प्रोजेक्ट में किया गया है। बेवकूफ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। समझ गए ना तुम? याद रखना इसे। वो आपने तो कमाल कर दिया कमांडर हैम सैंडर्स। मानता हूँ तुमने मेरे छोटे से रोबो किटी दिमाग को हिला दिया, लेकिन अब ये खेल बहुत हो गया। मैं अभी के अभी तुम्हें अपने विश पावर से खत्म कर दूंगा। मैं आज इस क्रेजी रोबोकैट को ठिकाने लगा देता हूँ, लेकिन हमें एक जरूरी मिशन पर जाना है। रैप स्पीड से चलो। हेलो, कोई है यहाँ पर? आओ स्पेसलिंग, प्लैनेट न्यूयॉर्क में स्वागत है। ग्रेट, मैं यहाँ अपने न्यूयॉर्कर से मिलने आया हूँ। आओ, मैं हूँ न्यूयॉर्कर। तुम कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? मैं नहीं हूँ न्यूयॉर्कर। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम न्यूयॉर्कर नहीं हो? अभी तो कह रहे थे कि न्यूयॉर्कर हो, बदल गए। हाँ, मैं न्यूयॉर्कर हूँ, पर वो भी न्यूयॉर्कर है और ये भी, और वो भी न्यूयॉर्कर है और ये भी न्यूयॉर्कर है। टोटल गैलेक्टिक कंफ्यूजन। मगर अभी तो तुमने कहा था ना कि तुम्हारा नाम है न्यूयॉर्कर। बिल्कुल है, मेरा नाम न्यूयॉर्कर है। मेरा भी। हम सब न्यूयॉर्कर हैं और हम क्या हो सकते हैं, क्योंकि तुम प्लैनेट न्यूयॉर्क पर ही हो। क्यों हो ना?
मैं अपने दोस्त न्यूयॉर्कर को ढूंढ रहा हूँ। मैं हूँ न्यूयॉर्कर, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। गैलेक्टिक मीट बॉल्स। अगर मेरा दिमाग थोड़ा भी ठीक था तो अब खराब होने लगा है। पर तुम कौन हो? मैं हूँ कमांडर हैंड सैंडर्स। और मैं हूँ एजेंट स्क्वीक। मगर तुम दोनों प्लैनेट न्यूयॉर्क पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सस्ते में एक सेकंड हैंड न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर खरीदने आया हूँ। हमारे पास समय नहीं है, हम एक मिशन पर है। क्या कहते हो? मिशन पर? और वो भी न्यूयॉर्क में? ये किस तरह का मिशन है, बताओगे? हमने ग्लोपी नेबुला पार कर लिया है और अभी उस रेडियो एक्टिव वर्म होल की तरफ जा रहे हैं जो में 100 मिलियन आयंस पीछे पहुंचा सकता है। हम वहाँ जादुई विस्टोन ढूंढने जा रहे हैं। क्रेजी रोबोकैट उसे लेकर भाग जाए उससे पहले हमें उसे नष्ट करना है। न्यूयॉर्क में कैसे? हाँ, न्यूयॉर्क में। मुझे वो न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर चाहिए ही चाहिए। उसके बिना हम इस स्पेसशिप में रेडियो एक्टिव वर्म होल को नहीं पार कर पाएंगे। मुझे इसकी ताकत बढ़ानी है, प्लीज दे दो। अच्छा, तो यही होगा कि तुम इस बारे में न्यूयॉर्कर से बात करो। तुम ये बताओ कि तुम न्यूयॉर्कर हो या नहीं? हाँ हूँ, लेकिन तुम जिस न्यूयॉर्कर को ढूंढ रहे हो वो न्यूयॉर्कर मैं नहीं हूँ। तो कम से कम इतना बता दो कि वो न्यूयॉर्कर कहाँ है। मैं यहाँ पर हूँ। न्यूयॉर्कर, मेरे भूले बिसरे दोस्त। आओ कमांडर हैम सैंडर्स, 10,032 की लड़ाई के मेरे पुराने पार्टनर। अब तुम्हारा घुटना कैसा है? अभी भी परेशान कर रहा है न्यूयॉर्कर, लेकिन मैं रोज अपने मॉर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल करता हूँ और नाश्ते के बाद कोल्ड कॉम्प्रेस भी देता हूँ, समझे? तब तो पहले से ठीक है। नहीं, और बुरा हो गया है। लेकिन एक रोग वॉरियर की जिंदगी ऐसी होती है। खैर, अब ये बात छोड़ो, मुझे एक सस्ता सा न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर चाहिए, अभी के अभी। क्या वो मुझे 15 पारा 6 में मिल सकता है? अरे नहीं, कम से कम 45 पारा 6 तो लगेंगे ही। वो न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर बहुत अच्छा है और वो पेड़ों पर नहीं होते। मैं एक बात कहूँ न्यूयॉर्कर, मैं तुम्हें 23 पारा 6 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा एक पारा 6 भी नहीं। क्या कहते हो? मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर 36 पारा 6 दो तो सोच सकता हूँ, उससे कम में नहीं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मुझे न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर की बहुत जरूरत है, वरना मैं अभी के अभी न्यूयॉर्क से चला जाता। लेकिन हमें उसकी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं दाम बढ़ाकर 19 पारा 6 कर दूंगा। सुनो, मैं 35 पारा 6 से कम मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। अब मेरी बात सुनो, 22 पारा 6 ले लो और बात खत्म करो। क्या कुछ पार 6 के लिए इतनी बहस करना ठीक होगा? कमांडर हैम सैंडर्स, हमारी गैलेक्सी का फ्यूचर खतरे में है। तुम बीच में मत बोलो एजेंट स्क्वीक, बस देखते जाओ और सीखो। मैं तुम्हें 25 पारा 6 देता हूँ, ज्यादा नहीं। 30, 21, 28, 23, 25 से एक भी कम नहीं। चलो ठीक है, डील पक्की। एक बात कहूँ, मैं इस डील से जरा भी खुश नहीं हूँ, जरा भी नहीं हूँ। क्या तुम मुझे 15 पारा 6 में ये दे सकते हो? कमांडर हैम सैंडर्स, हम रेडियो एक्टिव वर्म होल के करीब हैं। अब कांटेक्ट होने वाला है। 4, 3। ये क्या हो रहा है एजेंट स्क्वीक? हमारा शिप रुक क्यों गया है? कमांडर हैम सैंडर्स, लगता है न्यूक्लियोइड एनर्जाइजर फ्यूज हो गया है। शिप रुक गई है। मैं जानता था, मुझे उसे 25 पारा 6 देने ही नहीं चाहिए थे। 17 पारा 6 से ज्यादा कुछ नहीं देना चाहिए था। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है, देख लूंगा उसे। अब क्या करना है कमांडर हैम सैंडर्स? फिक्र मत करो बच्चे, कमांडर हैंड सैंडर्स के पास हमेशा कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। मैं अभी अपनी दोस्त मार्लिनिया से बात करता हूँ। वो मशीनरी के अंदर एक बड़े दिल वाली औरत है। उसका भी इस गैलेक्टिक जिप कोड में कोई ना कोई होगा। वो हमारी मदद के लिए फौरन आ जाएगी और हम बच जाएंगे। वो मार्लिनिया, वही मार्लिनिया, क्रिटोनियन आर्मी की गैलेक्टिक रेबल। अमेजिंग। एक्टिवेट टेली इमेजिनेटर। कमांडर हैम सैंडर्स, तुम आखिर प्लैनेट प्लूटोनियम पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी तो उस रेडियो एक्टिव वर्म होल को पार कर जाना चाहिए था और तुम अभी तक उस सेकंड रोंगुलस क्वाड्रेंट में ही हो और वहां से किसी गैलेक्टिक स्पेस बम की तरह कूदना चाहते हो।
डेस्क के पीछे बैठकर आप भी सठिया गए हैं कैप्टन। आपको भी ये याद नहीं है कि असली मोर्चे पर क्या होता है? मेरा ऑर्डर है कि तुम हेडक्वार्टर के कमांड्स को मानो और मुझे इग्नोर करना बंद करो। क्या? और जोर से बोलिए कैप्टन, मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ क्योंकि 10 मिलियंस एंड 45 के प्लूटोनियम वॉर में हुए इस गैलेक्सी के सबसे तेज ब्लास्ट में मेरे कान उड़ गए। कमांडर हैम सैंडर्स, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें भी वहीं होना चाहिए था। वो जंग भी यादगार थी। लग रहा है कि सिग्नल कट रहा है। अब ओवर एंड आउट कैप्टन, हम अपना मिशन खत्म करके आपको मिलेंगे कैप्टन। अरे मेरी बात तो सुन लो। टेलीइमेजिनेटर, मुझे मर्लिनिया के शिप का लाइव फीड दो। कमांडर हैम सैंडर्स, इतने समय बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है मर्लिनिया। वो मर्लिनिया, इस यूनिवर्स की सबसे महान गैस्ट्रोपोनिक वॉरियर। वो तो बहुत सुंदर है। और ये बच्चा कौन है कमांडर हैम सैंडर्स? मैं हूँ एजेंट स्क्वीक, स्पेस गार्डियंस। इंटरेस्टिंग। स्पेस गार्डियंस आज गैलेक्सी में इतनी दूर तक चले आए हैं, मगर ये तो बता दो तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? हम एक मिशन पर जा रहे हैं उस जादुई स्टोन को ढूंढकर क्रेजी रोबोकैट को रोकने। उसने वो जादुई स्टोन प्लैनेट मार्बल्स की सतह से 10 मिलियन मेगाट्रॉन्स नीचे बने सीक्रेट एलीट स्पेस गार्डियन के डीपेस्ट सिक्योरिटी वर्ल्ड से चुरा लिया है। अब वो उसकी मदद से पूरे कॉन्फेडरेट अलायंस प्लैनेट्स पर टूना कैंस और सडाइन सेंटेड केबल्स की बारिश करवा रहा है। बड़ा पागल है वो क्रेजी रोबोकैट। उसे रोकने के लिए स्पेस गार्डियंस क्या कर रहे हैं? हमारा मिशन है एक रेडियो एक्टिव वर्म होल के अंदर जाना, जो हमें 100 मिलियन आयंस पहले के समय में पहुंचा देगा। वहाँ हम उस जादुई विश स्टोन को खत्म कर देंगे ताकि वो क्रेजी रोबोकैट को मिले ही नहीं। इसी वजह से मुझे भी बुलाया गया है मर्लिनिया, और हमारा शिप रुक गया है। हमारा न्यूक्लियोटॉइड एनर्जाइजर खराब हो गया है। मुझे उसे 25 पैरा-6 में खरीदना नहीं चाहिए था। उसने बेईमानी की। 25 पैरा-6 में एक न्यूक्लियोटाइड एनर्जाइजर? हाँ, मैं तुम्हें 15 में नया दिलवा देती। मुझे उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। कभी नहीं। लेकिन जब हम अपने दिल को सुनते हैं तो। कमांडर हैम सैंडर्स, हमारा मिशन। और हाँ, हमारा मिशन। कैसा मिशन? हम एक रेडियो एक्टिव वर्म होल में जाने वाले हैं जो हमें 100 मिलियन आयंस पीछे पहुंचा देगा, और तब हम जादुई विश स्टोन को खत्म कर देंगे ताकि वो क्रेजी रोबोकैट को मिले ही नहीं। कुछ याद आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक धक्का चाहिए ताकि हमारा स्पेसशिप फिर से उड़ने लगे। तुम क्या कहती हो मर्लिनिया मेरी दोस्त, तुम मदद करोगी? हाँ, जरूर करूँगी, लेकिन मुझे 80 गैल्गोनिक्स देने पड़ेंगे। और मैं एक धक्के के लिए 80 गैल्गोनिक्स कभी नहीं दे सकता हूँ। ओह नो। जेंटलमैन, कमांडर हैम सैंडर्स बेकाबू हो गया है। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था कि किसी बड़े काम के समय ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और मुझे आज दोपहर में उसका सामना करना पड़ेगा। अब गैलेक्सी को सिर्फ और सिर्फ एजेंट स्क्वीक ही बचा सकता है। वो बहुत ही खूबसूरत है। सोचो स्क्वीक, सोचो लड़की से कैसे बात करते हैं। याद आया। तो मर्लिनिया, कैसी हो तुम? क्या तुमने कभी किसी वर्ल्ड गैलेक्टिक के मोस्ट्रानोस नाम के रेस्टोरेंट का नाम सुना है? ओह, मोस्ट्रानोस। मैंने सुना है कि वहाँ के बिटर वीट्स विद गार्लिक एंड रैंसिड वाइन बड़े कमाल के हैं, और उनके प्यूट्रेट मशरूम ड्रेस्ड इन ब्लू चीज ड्रेसिंग का तो जवाब ही नहीं। पाइनएप्पल टाकोस के बारे में क्या? बासी, बदबूदार और पिलपिले। मोस्ट्रानोस में वही मिलते हैं बस। क्यों ना हम दोनों चलें मोस्ट्रानोस में फ्राइडे की रात को, और इस दुनिया को बचाने के बाद? मैं तैयार हूँ। Engage the nucleotoid energizer thrusters. Woohoo! Forward blasters on. इससे मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं प्लूटोनियम ब्लैक होल्स में आ गया था और मेरे पास सिर्फ इंटरगैलेक्टिक हुआक्राफ्ट स्पेस स्केटबोर्ड था। वो भी क्या दिन थे बच्चे। वो पिंक सैटेलाइट्स। ये आवाज तो ब्लास्ट की लग रही है कमांडर हैम सैंडर्स। हाँ, वही हुआ है बच्चे। खैर, अब हम रेडियो एक्टिव वर्म होल में जाने वाले हैं। 3, 2। अरे ये इतना हिल क्यों रहा है? ये हो क्या रहा है?
बेवकूफ स्पेस गार्डियंस, तुम्हें क्या लगता था तुम वार्म होल में चले जाओगे और क्रेजी रोबोकैट तुम्हें रोकने के लिए भी नहीं आएगा? हाँ, क्रेजी रोबोकैट, तुम मुझे भूल गए थे क्या? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर उस वार्म होल में जाने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें उस विश स्टोन को नष्ट करने दूंगा। मैं आज ही तुम दोनों को ठिकाने लगा दूंगा ताकि तुम दोबारा कभी मेरे रास्ते में आ ना सको। ऐसा क्या? तुम मुझे डराने आए हो? मैं तुम जैसे टीन के डिब्बों से नहीं डरता। हाँ, हमारे पास तुमसे बहस करने से कहीं ज्यादा जरूरी काम है ना? अब तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन हम तुम्हें इसी वर्म होल में भेजने वाले हैं, समझे? तुम कितने बेवकूफ हो। तुम शायद ये भी भूल गए कि मैं जब चाहूँ तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ रोबोटिक चूहे बिल्ली का खेल खेलने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्लास्टर बीमाट्रॉन 4000 एंगेज। वो कमाल कर दिया कमांडर हैम सैंडर्स। ये बड़ा अच्छा हुआ कि मर्लिनिया ने एक्स्ट्रा डिमेंशनल डेविएटर ब्लास्टर बीमाट्रॉन 4000 भी इंस्टॉल कर दिया। मैं जानता था कि वो काम आ जाएगा। अब क्या करना है कमांडर हैम सैंडर्स? अब मेरे प्यारे स्क्विकी, गैलेक्सी का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करो और उस स्टोन तक ले चलो। हाँ, मुझे अब सबसे जरूरी काम पर अपना दिमाग फोकस करना होगा, वो काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पिंक स्पेस ब्लास्टर्स, ये तो टाकोस की गैलेक्सी है। अमेजिंग। तुम हमें एक पैरेलल डायमेंशन में ले आए हो जो सिर्फ टाकोस का बना है। इतना सुंदर नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर जगह पाइनएप्पल टाकोस हैं, हर जगह। तुम स्टोन ढूंढो बच्चे, अब इस स्टोन के अलावा किसी और चीज के बारे में मत सोचो। कैंडी केन्स, मैं तो कैंडी केन्स के फ्लफी क्लाउड्स के बीच आसमान में उड़ रहा हूँ। ऐसा दिन पहली बार आया है। तुम्हारा फ्रंटल कोर्टेक्स फिर से फूड लूप सीक्वेंस में फंस गया है। एजेंट स्क्वीक, तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है। कौन सा मिशन? हाँ, मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि बड़ा जरूरी मिशन था। मुझे अपने दिमाग को रीफोकस करना होगा। वो क्या बात है! पॉपकॉर्न, आई लव पॉपकॉर्न, बटर्ड, स्वीटेंड, रोस्टेड, कैरेमल फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न। तुम सबसे पहले तो पॉपकॉर्न स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम से बाहर निकलो बच्चे, वरना हम इसी पॉपकॉर्न डायमेंशन में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मुझे पॉपकॉर्न नहीं पसंद है, मेरे दांतों में चिपक जाता है। अभी सिर्फ अपने मिशन के बारे में सोचो बच्चे। याद रखना, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त और पूरी गैलेक्सी तुम्हारे भरोसे है। ये सोचो कि ज्यादा जरूरी क्या है। लॉलीपॉप्स, स्वीट स्पेस मोलासेस, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार मिशन है। एजेंट स्क्वीक, अपने दिमाग को खाली करो। ये सोचो कि तुम्हारा दिमाग टाकोस के क्रेट से बना है। तुम उन सब को खा लो और अब तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा। टाकोस खाली करो। यहाँ सबसे जरूरी बात है खाली। अपना दिमाग खाली करो। बहुत आसान काम है, मेरा दिमाग हमेशा खाली ही रहता है। मुझे बस अपने बारे में सोचना होगा। हाँ, ये हुई ना बात। तुम अभी रेडियो एक्टिव वर्म होल के विश स्टोन के अंदर हो। अब तुम अपनी विश पावर से प्लैनेट मार्बल्स पर जाओ और वहां उस जादुई विश स्टोन को खत्म कर दो। अब सोचो मत, वरना क्रेजी रोबोकैट से कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। वो मेरे पास कुछ भी विश करने की पावर है। कुछ भी? इस यूनिवर्स में कुछ भी? हाँ, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी। अब जल्दी जाओ और उस स्टोन को ढूंढकर खत्म कर दो। मैं उससे भी अच्छा काम कर सकता हूँ मास्टर टेकमाकी। अब आप देखिए। एजेंट स्क्वेक, तुमने अपने मिशन को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। मास्टर टेकमाकी ने सही कहा था, तुमने हमारी गैलेक्सी को क्रेजी रोबोकैट से बचा लिया है। क्या बात है। क्या हो गया?
मुझे बस इतना याद है कि मैं मास्ट्रानोज में लेडी मार्लिनिया के साथ मजेदार रॉटन सीवीड सूप और रैंसिड वाइन पी रहा था। सही है, वहीं से हमारे एजेंट्स की टीम तुम्हें यहाँ लाई है। वो तुम्हें स्पेस गार्डियन हेडक्वार्टर्स में ले आए ताकि तुम क्रेजी रोबोकैट को हराने का जश्न मना सको। समझ गए? तुमने अपना पहला मिशन बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लिया है, इसलिए कांग्रेचुलेशंस। अमेजिंग स्पेस वाटरमेलन्स, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है? तुम अपनी विश पावर्स की वजह से मार्लिनिया के साथ डिनर पर गए और फिर कहा कि जादुई विश स्टोन खत्म हो जाए और उसके बाद क्रेजी रोबो कैट एक क्यूट सी रोबो किटन बन जाए। क्यूट रोबो किटन? हाँ, अभी से इंस्टाग्राम पर उसके 10,000 फॉलोअर्स हैं। वो बड़ा ही क्यूट है, इसलिए सब उसके दीवाने हैं। मैं भी उसे फॉलो कर रहा हूँ। लगता है कि अब मैं भी एक स्पेस गार्डियन बन गया हूँ। हाँ, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है और तुम उसके अंदर जो चाहो वो भर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तुम हो एक असली जीते जागते जादुई विश स्टोन एजेंट स्क्वीक। खैर, मैंने ये सब अकेले नहीं किया है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे एक से एक माहिर मेंटर्स और टीचर्स मिले। मास्टर टेकमाकी और उनकी 99% मिनिटार स्कोप की पावर, कर्नल रफ और उनकी फ्लाइट ट्रेनिंग टेक्निक्स, एजेंट लिप्स और उनकी नॉलेज से भरी लाइब्रेरी, और फिर बेमिसाल प्रोफेसर म्यूकस और उनकी स्पेस टाइम मशीन, और फिर कमांडर हैम सैंडर्स, जिन्होंने मुझे सिखाया कि वैसे कमांडर हैम सैंडर्स है कहाँ पर? मैं यहाँ हूँ एजेंट स्क्वीक। मैं अभी प्लेनेट न्यूयॉर्क से आया हूँ और जानते हो क्या लाया हूँ? क्या? वहाँ मुझे एक बड़ा सा अच्छा मेगा चार्ज प्लूटोनियम ब्लास्टर बहुत ही सस्ते में मिल गया, सिर्फ 70 पैरासिक्स में। कैसा लगा? एक मेगा चार्ज प्लूटोनियम ब्लास्टर? मगर कमांडर हैम सैंडर्स, मेगा चार्ज प्लूटोनियम ब्लास्टर तो बड़ी ही खतरनाक चीज होती है। वो इस पूरी गैलेक्सी को ही नहीं, हर जगह तबाही मचा सकती है, सिर्फ एक ही छींक से, समझो। आप भी ऑफिस में बैठे बैठे पूरी तरह से सठिया गए हैं कैप्टन। अरे मेगा चार्ज प्लूटोनियम ब्लास्टर से इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क वाले मेरे दोस्त ने इसकी पूरी गारंटी दी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओह नो! तुमने अपना काम अच्छी तरह से किया है एजेंट स्क्वीक। हाँ, बहुत अच्छे स्क्वीक। तुम अब क्या विश करने वाले हो एजेंट स्क्वीक? वाओ, अमेजिंग स्पेस ब्लास्टर पॉपकॉर्न, मजेदार बढ़िया पॉपकॉर्न। ओह, स्वीट कैंडी केन, आई लव कैंडी केन। लॉलीपॉप, इतने यमी। और हाँ, टाकोस, पाइनएप्पल टाकोस। ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है।